हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इस पर यहाँ पर देखिए दो नोटिस कल जारी की गई थी आपके। देखिए यहाँ पर एक तो है वैकेंसीज़ हैं कि इसमें रिवाइज वैकेंसीज अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें देखिए वैकेंसीज में थोड़ा परिवर्तन हुआ, उसके बारे में है। दूसरा है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 6 to 8, 9, 10 और मतलब जिनके पास एसएसटी सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर वाले ये नोटिस हम लोग देख लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे देखिए इसमें लिखा दिखा है विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित है। भाग 1 आहर्ता, पहला भाग जो आएगा 40 नंबर में वो आहर्ता वाला भाषा वाला आएगा। ठीक है, फिर आएगा भाग 2 में सामान्य अध्ययन, 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आएंगे, ये आप सभी को पता है। वो सबके में आएंगे, वो चाहे गणित विज्ञान हो कोई हो, उनके में ये 2 भाग तो सबके में आएंगे। ठीक है, फिर जो तीसरा भाग होगा वो होगा सामाजिक विज्ञान, जो एसएसटी सब्जेक्ट आपने चूज किया है वो वाला। ठीक है, अब इसमें लिखा है भाग 3, जो भाग तीसरा भाग है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, भाग 3 2 सेक्शन यथा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में विभाजित है। सेक्शन 1 इसमें लिखा सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। मतलब आपने जो चयन किया होगा या फिर अभी जो चयन किया आप लोगों ने, ठीक है, उसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय चयन करना होगा। ठीक, उसके बाद सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल, ठीक है, भूगोल यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया है, ठीक है, मतलब आपने अगर सेक्शन 1 में इतिहास चूज कर लिया तो आपके पास भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई एक और चुनना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने भूगोल चुन लिया है तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। मतलब अगर आपने इतिहास पहले में चूज कर लिया है तो आप भूगोल भी ले सकते हो दूसरे में, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है उदाहरण स्वरूप अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चयन करना है, इसी के संबंधित यहाँ पे दिया गया था। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, मतलब लगभग सभी लोगों को ये बात पता है, लेकिन कुछ लोग, मैं कहता हूँ कि 1% कोई लड़का है जिसने गलती कर दी। जो विषय आपने चयन किए उसी में आपको पेपर देना है। मतलब आपने इतिहास और भूगोल का चयन किया है तो सेक्शन 1 में आप इतिहास को सॉल्व करेंगे और सेक्शन 2 में भूगोल का चयन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। बस इतना ही आपको करना होगा वहाँ पर, जो 80 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन जीएस वाले वो सबको, मतलब जो सामाजिक अध्ययन वाले जो 40 क्वेश्चन होंगे भाग 2 में वो सभी को करने होंगे। ठीक है, और भाषा भाग 1 ये भी सभी को करनी होगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब वैकेंसी से संबंधित जो नोटिस है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित यहाँ पर नोटिस है। यहाँ पर रिवाइज्ड वैकेंसीज सारी दी गई हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे लिखा है रिवाइज्ड वैकेंसीज अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए 1 to 5 में यहाँ पे लिखा है, तो मुझे यहाँ पे कोई खास चेंज नहीं लग रहा है, लगभग उतनी ही लग रही हैं। लेकिन 9, 10 और 11, 12 इसकी 2 की यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं। उसका ये जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि आपके विषय में वैकेंसीज बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, तो 9, 10 और 11, 12 का ही दिया गया है, प्राइमरी के अलावा 6 to 8 का नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।